हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूँ। एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने आया हूँ जिस वैकेंसी का लाखों युवा बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। और इंतजार इतना ज़्यादा करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए रेलवे के जो एस्पिरेंट्स है, रेलवे के हों, एसएससी के हों, या फिर बैंक्स किसी भी पोस्ट के लिए हों, इस वैकेंसी का सारे बच्चे इंतजार करते हैं। उस वैकेंसी का नाम है रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2026। अभी आपको पता होगा कि 2025 के जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं रेलवे ग्रुप डी वाले, वो ऑलरेडी जानते हैं पूरा इनका इसकी जानकारी। लेकिन 2026 में जो भी बच्चे इसका एग्जाम देंगे उसकी मैं प्रॉपर डिटेल्स आपको एक एक करके बताऊंगा। तो वीडियो अंत अंत तक देखिएगा। आपको जो भी जितने कन्फ्यूजन होंगे मैं सारे एक एक करके सारे कन्फ्यूजन आपको दूर कर दूंगा। और जो भी डिटेल्स हैं वो मैं सबको एक एक करके आपको सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैं इस तरह की फर्दर अपडेट्स या इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की जितनी भी जानकारी आती है वो मैं सबसे पहले आपको देता रहूँ। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2026 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। और मैं आपको कुछ टेंटेटिव डेट्स बता रहा हूँ। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट्स हैं और लगभग इतनी ही 1-2 दिन 3 दिन का डिफरेंस रहेगा। लेकिन लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अभी तक यही आया है। और यही लगभग ऑलमोस्ट 1-2 दिन का डिफरेंस है, शायद ना भी रहे। यही ऑलमोस्ट यही जो डेट्स बताई गई हैं शायद वही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ऑलरेडी 2-3 दिन में शो हो जाएंगी। 4-5 दिन लगेंगे, शो हो जाएगा। ठीक है, और अप्लाई डेट इसकी जो है 21 जनवरी 2026 को बताई गई है कि आप 21 जनवरी से 2026 से अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट इसमें क्या है, 20 फरवरी 2026, मतलब 1 महीने का टाइम आपके पास पूरा पूरा है। अभी फॉर्म आपके 21 तारीख से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सारे त्योहार हो गए हैं, सारा सब कुछ खत्म हो गया है। तो आप जमकर अपने प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। अभी आपके पास 1 महीने का वक्त है फॉर्म भरने का। तो ठीक है, और इसकी जो एज है 18 से 33 साल इसकी एज भी गणना है। ठीक है, इसमें जो रिलैक्सेशन होता है ओबीसी वालों के लिए 3 साल, और जो SC ST होते हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। जो इसका फॉर्म ऑलरेडी भरते हैं उन बच्चों को ये चीज़ पहले ही पता होगी। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है बहुत मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मात्र और मात्र आपको 10th पास क्वालिफाई करना है। ठीक है, अगर आप किसी भी बोर्ड से हो, इंडिया के किसी बोर्ड से हो, CBSE से हो, ICSE से हो, या अपने स्टेट बोर्ड से हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसकी मैं फीस की आपकी डिटेल बता देता हूँ कि जनरल, जो बच्चे जनरल वाले हैं, OBC वाले हैं, EWS वाले हैं, उनको 500 रुपये। ठीक है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, इसका 500 रुपये इसको देना पड़ेगा। और जो ट्रांसजेंडर है, SC हैं, ST हैं, फीमेल्स हैं, उनको 250 रुपये इसमें पे करने होते हैं। ठीक, और जनरल EWS OBC वाले को फीस जो है 400 रुपये। अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके 400 रुपये वो लौट आते हैं। ठीक है, रेलवे आपको लौटा भी देता है फीस। ठीक है, तो आप ये चीज़ जानकारी लेके जाइए कि 500 रुपये अगर आपने फीस दी है तो 400 रुपये आपके रेलवे की तरफ से जब एग्जाम में आप अपीयर होते हो तभी आपके होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम देने नहीं गए हो तो आपको 400 रुपये लौटेंगे, नहीं। अगर आप में एग्जाम में अपीयर होगे तभी आपके 400 रुपये लौटेंगे। मतलब आप पेपर देने जाओगे, पेपर में अपीयरेंस आपकी होगी, तब आपके 400 रुपये रेलवे खुद लौटा देता है। मतलब आपकी फीस हो जाएगी 100 रुपये। ठीक है, वो पैसे आपके लौट ही आएंगे। ठीक है, बाकी इन लोगों का तो पूरा लौट आता है। ठीक, टोटल पोस्ट इसमें जो बताई गई है अभी तक जो जानकारी है ये 22,000 है। 22,000 से ज्यादा ही हो सकती है, कम नहीं होंगी, इससे ज्यादा ही होंगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, मैंने कुछ दिन पहले इसकी डिटेल्स बताई भी थी कि आने वाली है, आपको मैंने जानकारी भी दी थी। देखो ये आ भी चुकी हैं। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। आपको पहले CBT देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। ठीक है, उसकी जानकारी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, कितने नंबर का पेपर होता है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है, कितने निगेटिव मार्किंग, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें PET फिजिकल को लेकर जो बच्चे परेशान होते हैं, उनको पता नहीं होता कितना वजन, ये सब रनिंग की क्या रहती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले आपका CBT होगा, फिर PET होगा, फिर आपका DV हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, और आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, फिजिकल फिजिकल इसमें ये है, फिजिकल आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले आपको पोस्ट के नाम बता दूं और वैकेंसीज बता दूं। ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन्स की जो पोस्ट है उसके लिए 600 पद आपके लिए है। ठीक है, असिस्टेंट ब्रिज इसके लिए 600 पद है। ट्रैक मेंटेनर
ठीक है, जो ट्रैक को पूरा मेंटेन करता है, ठीक है, वो उसके 11,000 पद हैं, मतलब ठीक है बहुत ज्यादा पद है इसमें 11,000। असिस्टेंट पीवे में 300 पद है, असिस्टेंट टीआरडी में 800 पद है, असिस्टेंट लोकोशेड में 200 पद है आपके, असिस्टेंट ऑपरेशंस में 500 पद है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी में 500 पद है, असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू में 1,000 पद है, पॉइंट्समैन बी में 5,000 पद है, असिस्टेंट एस एंड टी में 1,500 पद है। इन सारे पदों को अगर आप जोड़ोगे तो जो टोटल पद निकल कर आएंगे वो 22,000 पद होंगे, ठीक है, 22,000 पद, ठीक है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है और इससे ज्यादा ही बढ़ेंगे, इससे कम नहीं आएंगी, इतनी पोस्ट होगी, इससे ज्यादा ही आएगी। अभी 4-5 दिन में एक मैं जब पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा प्रॉपर, अभी ये टेंटेटिव आपको डेट्स बता रहा हूँ, ठीक है, टेंटेटिव डेट्स आपको मैंने अप्लाई बताई, लेकिन फाइनल ये भी हो सकती है और फाइनल ये भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा शायद इससे ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस में लिखा गया है, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट आपको बता दी मैंने। अब मैं इसमें बात कर लेता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसका सिलेक्शन मतलब किस आधार पे होता है। पहला होता है, आपको मैंने जैसा कि बताया, पहले रिटन होता है, सीबीटी होता है। तो सीबीटी में क्या क्या आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या क्या आता है। जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का पेपर दे चुके हैं उनको ऑलरेडी पता होता है कि इसमें जो है क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे उसमें साइंस जो है बहुत ही मतलब साइंस की जिस पे पकड़ है रेलवे में, वो एनटीपीसी हो या रेलवे की कोई भी जॉब हो, साइंस में जिस बच्चे की पकड़ है वो रेलवे का पेपर आसानी से निकाल सकता है। अगर आपकी साइंस पे पकड़ नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि साइंस का वेटेज रेलवे में हर पोस्ट में होता है, ठीक है। चाहे आप एनटीपीसी को उठा लो या आप ग्रुप डी ले लो, आरबीएफ ले लो, हर चीज में साइंस आपकी आती है रेलवे के हर एग्जाम में। तो आप साइंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन। मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन होते हैं और जीएस के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चंस को मिलाएंगे तो हमको क्वेश्चंस मिलेंगे 100 क्वेश्चंस होंगे और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, मतलब 1.5 घंटे आपके पास समय है। आप आराम से अपने इस एग्जाम को दे सकते हो और निगेटिव मार्किंग जो रहेगी 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई मेरी सिलेक्शन प्रोसेस। सीबीटी की जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं बता देता हूँ फिजिकल में क्या क्या पूछा जाता है। फिजिकल की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक। फिजिकल में क्या है, मेल होता है, मेल के लिए बच्चे परेशान होते हैं कि हमें कितना वेट उठाना पड़ेगा, कितनी रनिंग करनी पड़ेगी, कितने मीटर कितने मिनट में। तो आप आइए मैं आपको सारे कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। वजन जो रहेगा वो 35 केजी आपको वजन उठाना है, ठीक है, और उसको 100 मीटर तक, ठीक है, लेकर चलना है 2 मिनट में, बिना रुके, बिना बैठे, बिना वजन को रखे जमीन में, ठीक है। आपको चलते जाना है उठा करके, ठीक है, 35 केजी वजन आपको, ठीक है। उसके बाद दौड़ना आपको, लड़की, पहले मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ, केवल लड़कों के लिए रनिंग आपकी 1 किलोमीटर है। टाइमिंग आपको बहुत बढ़िया है, 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में आराम से आप मार लोगे। 10th पास की वैकेंसी के लिए 1,000 मीटर मतलब हर आराम से दौड़ लोगे यार। तो इसमें जो मेल्स का क्राइटेरिया है वो मैंने आपको समझा दिया है कि मेल्स जो है 1,000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में आपको रनिंग करनी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं फीमेल्स में। फीमेल जो है 20 केजी का वजन उठाएंगी और 100 मीटर तक उनको चलना है 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तक, ठीक है। 100 मीटर 2 मिनट में आपको कवर करना है, ठीक है। और 20 केजी वजन, ठीक है, बिना रुके, बिना वजन को रखे जमीन में आपको चलते जाना है, ठीक है। और जो फीमेल्स की जो दौड़ है, रनिंग है, वो 1 किलोमीटर 5 मिनट में 40 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो फीमेल्स के लिए भी अच्छा है, आराम से बच्चे लड़कियां निकाल लेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको इसमें यह समझा देता हूँ कि देखो, इस वैकेंसी में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जैसे साइंस है, साइंस पर आप विशेष कर ध्यान दीजिए कि साइंस के जो भी टॉपिक्स हैं आपके, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, अगर इन टॉपिक्स पे आपको पकड़ है अच्छी, आपने 10 तक आपने पढ़ाई करी, तो आप अच्छी तरह से उनको बस रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए, टॉपिक्स वाइज आप क्वेश्चंस लगाइए। उसके बाद आप उसमें पूरा मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस आते हैं टेक्स्ट बुक पे आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उस तरह से आप लगा सकते हो। मैथ्स पर भी आप ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी, मतलब सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, जैसे जीएस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो साइंस है। साइंस पर आप विशेष करके ध्यान दीजिए, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। रीजनिंग बच्चा कर लेता है, मैथ्स भी कर लेता है, जीएस भी कर लेगा 20 क्वेश्चन में, 10 क्वेश्चन 15 भी क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन साइंस में, साइंस आप पर विशेष करके ध्यान दीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप जो भी बच्चे ये जानना चाहते हैं इसका सिलेबस, प्रॉपर सिलेबस क्या है,
कि साइंस में क्या क्या आता है, किस किस पोर्शन से आता है, मैथ्स में किस किस पोर्शन से आएगा, रीजनिंग में क्या क्या आएगा, जीएस में आपका क्या क्या आएगा। अगर आप ये जानना चाहते हो तो मैं बिल्कुल आपको एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारी जानकारी दूंगा कि सिलेबस क्या क्या रहता है। अगर आप ये वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में वीडियो टाइप कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, जितने कमेंट ज़्यादा होंगे मैं उस हिसाब से एक वीडियो तैयार कर दूंगा, उसमें बता दूंगा कि किस किस टॉपिक से क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस किस टॉपिक से क्या क्या रेलवे ग्रुप डी में आता है। जैसे साइंस में क्या क्या आएगा, मैथ्स में किन किन टॉपिक से आएगा, रीजनिंग में, जीएस में, तो मैं आपको एक एक करके पूरा बता दूंगा। तो आज के लिए मैंने इतना ही आपको बताने के लिए वीडियो बनाया था और पूरी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।